India is my country. All Indians are my beep and sisters. I love. अरे अरे ऐसे क्या प्लेज बोल रही है? ब्रदर्स किधर गए यहाँ इसमें से? वो क्या है ना, स्कूल टाइम में हम ऐसे ही बात करते थे। अगर सब इंडियंस को ब्रदर्स बुलाए तो आगे क्या होगा? ओ, पर आज ये ब्रदर ब्रदर्स का क्या है सडनली? अपन सुबह बात कर रहे थे ना यार ब्रदर्स के बारे में। ब्रदर्स? द टू ब्रदर्स राम लक्ष्मण। और वैसे भी लक्ष्मण जी तो तुम्हारे फेवरेट है हमेशा से। ऑफ कोर्स यस। पूरी दुनिया राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कह के बुलाते रहती है, लेकिन व्हाट अबाउट द परफेक्ट आइडियल ब्रदर? सोचो, अगर लक्ष्मण जैसा भाई मुझे मिल जाए, मुझे बड़ा भाई है, वैसा भाई मिल जाए तो फिर तो ओहो। हाँ, मतलब तेरे हिसाब से तो लक्ष्मण जी को मर्यादा भ्राता की उपाधि देनी चाहिए। ओह माय गॉड यस। हाँ, तो सोचो, देखो वैसे सोचा जाए तो वनवास तो मिला था भैया भाभी को लक्ष्मण जी के, लेकिन मस्त पैलेस में सब रॉयल एंजॉय करने के बजाय लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे वनवास में चले गए। सो ट्रू। इमेजिन ऐसा भाई कहाँ मिलता है किसी को जो हमेशा साथ दे, हमेशा सपोर्ट करे, हमेशा बातें सुने। लक्ष्मण ने तो राम जी की बात तब भी मानी थी जब कोई और उस सर्कमस्टेंस में होता तो दिमाग में 100 सवाल आते, मन साशंक हो जाता। कौन से इंसिडेंट की बात कर रही है तू? बता दू? सवाल और कोई ऑप्शन है? कैमरा चालू है, माहौल बन चुका है, इंसिडेंट याद आ चुका है। गुरु हो जा शुरू। यस, पहले थोड़ा समय का सेटिंग करा देते हैं। तो ये बात उस वक्त की है जब राम और वानर सेना का रावण की सेना से घनघोर युद्ध चालू है। रावण के सारे महाबली पुत्र और उनके भाइयों का वध हो चुका है। निर्णायक फेज में आ चुका है अभी युद्ध। एंड बचे थे सिर्फ रावण एंड रावण तेजस्वी पुत्र मेघनाद। यस, मेघनाद वॉज द लास्ट वॉल स्टैंडिंग इन बिटवीन राम एंड रावण। और सबको पता था कि कल रणांगण में मेघनाद पधारने वाला है और लक्ष्मण जी का उनके साथ युद्ध होने वाला है। ऐसे टाइम पे सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग लक्ष्मण पहुंच गए राम के चरणों में, राम से आशीर्वाद लेने के लिए, वो बिफोर युद्ध वाला। हाँ, हमारे राम जी अपने आराध्य भगवान शंकर की पूजा में लीन थे। जैसे ही पूजा खत्म होती है, उन्होंने अपने प्रिय लक्ष्मण की तरफ प्रेम से देखा और आशीर्वाद देना एक्सपेक्टेड था, बट उसके पहले उन्होंने लक्ष्मण को कहा, भैया लक्ष्मण तुम जरा। भैया? राम बड़े हैं ना यार, वो कैसे भैया बोलेंगे? एक्चुअली राम प्रेम से लक्ष्मण को बहुत बार भैया बुलाया करते थे। Really? सो या कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया तुम थोड़ा जाके रावण की सेना में जो तुमको प्रथम दिखे फर्स्ट पर्सन, उससे थोड़ी सी भिक्षा लेके आना। अब सोचो यार, ऑलरेडी वॉर चल रहा है, ऑलमोस्ट एवरी डे बैटल में रावण की साइड हारे जा रही है। बेसिकली रावण के भाई बेटे सब एक के बाद एक शहीद हो रहे हैं, और ऐसे टाइम पे राम ने लक्ष्मण को बोला है ऑपोजिट टीम के पास जाओ और भिक्षा मांग के ले आओ। जस्ट इमेजिन। हाँ, बट लक्ष्मण जी तो एकदम आज्ञाधारक है। जैसे ही राम जी ने उनको बताया, लक्ष्मण जी पधार गए हैं वो भिक्षा लाने के लिए। द बेस्ट ब्रदर। एंड अब मूवीज में वगैरह वो सेटिंग तो देखा ही होगा, वॉर जोन के इस तरफ उस तरफ टेंट्स लगे हुए हैं, वेपन्स का उधर धार चल रहा है, लोग है। ऐसे जगह पे इस जगह से उस ऑपोजिट साइड में लक्ष्मण गए, जाकर उन्होंने भिक्षा मांगी। जो भी कोई जूनियर ऑफिसर, जिसे शीलेदार कहते हैं, भिक्षा मांगी, और भिक्षा मांग कर भिक्षा वापस अपने साइड पे ले आए। तो राम जी ने जैसे ही लक्ष्मण को देखा, लक्ष्मण ने पहले तो भिक्षा प्रदान कर दी। उसके बाद राम जी ने बहुत प्रेम से करुणा से लक्ष्मण जी को आलिंगन दिया और फिर विजयी भव का आशीर्वाद देके युद्ध में भेज दिया। अब ये सिचुएशन देख के, सुन के, समझ के आप भी आश्चर्यचकित हो चुके होंगे। एग्जैक्ट सेम इफेक्ट था वहां के सब लोगों पर, बट उस वक्त किसी ने उस बारे में कोई सवाल उठाया नहीं। लेकिन हनुमान ने वॉर, उस दिन का बैटल खत्म होने के बाद, ऑब्वियसली मेघनाद हार गए, राम एंड द टीम वन, बट वो उस दिन का बैटल खत्म होने के बाद हनुमान ने यही सवाल राम से पूछा कि प्रभु क्यों? हाँ, अब देखो, मायापति श्री राम की लीला तो वो स्वयं ही जाने।
उन्होंने बहुत करुणा से, प्रेम से एक स्माइल दिया सबको और फिर कहा कि देखो हमारे जो लक्ष्मण भैया है वो थोड़े से शीघ्रकोपी है। शीघ्रकोपी, यू एक्सपेक्ट पीपल टू नो शीघ्रकोपी क्या है? हाँ दर्शकों, शीघ्रकोपी मतलब जिनको थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है, तेरे जैसा। कमिंग बैक, तो राम जी ने बहुत अच्छे से ये मुद्दा समझाया कि हमारे लक्ष्मण भैया जो है थोड़े से सेंसिटिव है, थोड़े इमोशनली चार्ज्ड है और थोड़े से शीघ्रकोपी भी है। अब ये बहुत निर्णायक युद्ध है मेघनाथ के साथ उनका, तो वो युद्ध में जाते वक्त उनका चित्त शांत होना चाहिए, माइंड में क्रोध के बजाय क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो वो शांत चित्त से जाए, फोकस कर पाए, इसलिए उनको थोड़ा सा शांत करने के लिए राम जी ने ये आइडिया सोची कि एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस क्या हो सकता है कि जिसके साथ युद्ध करना है उसी के टीम में जाके उससे भिक्षा मांग के लाए। इसलिए हमारे श्री राम प्रभु ने ये इतना सब स्ट्रैटेजी सोच के लक्ष्मण को उनके पास भेजा था। अब देखो, राम की स्ट्रैटेजी बढ़िया, लक्ष्मण बेस्ट ब्रदर, वो तो मैं कब से कह ही रही हूँ। उन्होंने राम जी की बात तुरंत सुन ली। लेकिन एक और पॉइंट है जहां पे मैं चाहती हूँ आप सोचो, जिस बारे में हम हमेशा सोचते हैं, क्या रावण, डीमंस, द पार्टी ऑफ डीमंस, अनरूली असुर, लेकिन वो भी धर्मशास्त्र फॉलो करने वाला एक किंग था। आई मीन इमेजिन, अगर कोई शीलेदार ने लक्ष्मण को वो भिक्षा दी, व्हाट इज इट बीइंग सेड? रावण ने जो परफेक्ट धर्मशास्त्र ट्रिकल डाउन किया था कि भाई, वरना आज के जमाने में आप सोचो, ऑपोजिट टीम वाला कोई अपने यहाँ पे आए, काट के फेंक देंगे साइड में उसे, बट नॉट बैक देन। सो यस, रावण वाज आल्सो समबडी हु वाज अ प्रॉपर फॉलोअर ऑफ धर्मशास्त्र। यस यस यस, रावण तो बहुत धर्म सम्मत कार्य करने वाले विद्वान थे। वो युद्ध के पहले भी जब राम जी का रावण से युद्ध होने वाला था, उसके पहले राम जी को अपने आराध्य की पूजा करनी थी, तो उन्होंने एक शिवलिंग स्थापन किया था अपना, वही रामेश्वर वाला शिवलिंग साउथ में। तो वो शिवलिंग की स्थापना हो गई, अभी पूजा करनी है, युद्ध अच्छे से हो, विजय मिले, इसके लिए प्रे करना है। बट पूजा करने के लिए पंडित भी तो चाहिए ना। उनके पास तो थी उनकी वानर सेना, क्या कहते वो, ऋक्षराज, जाम्बवंत जी वही थे, उनके पास पंडित तो नहीं था। ऐसे टाइम पे तभी भी राम ने लक्ष्मण को भेज दिया था ऑपोजिट टीम से, वो रिक्वेस्ट लेटर जैसे कॉन्सेप्ट में कि भाई जाके पंडित मांग लाओ। हाँ, अभी लक्ष्मण भैया गए और पंडित को लेके वापस आ गए, पर आपको पता है पंडित कौन था? पंडित तो स्वयं दशानन रावण था। रावण ने नॉट ओनली वो पूजा प्रॉपरली परफेक्टली दिल से पूजा की, पूजा बताई, बट एट द सेम टाइम एट द एंड ऑफ द पूजा, जैसे हम पंडितों के पैर पड़ते हैं, वैसे जब राम और लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम किया, उस टाइम पे एज अ पंडित उन्होंने विजयी भव का आशीर्वाद भी दिया। अब सोचो, युद्ध मुझसे है, वो युद्ध के लिए पूजा है, और एज अ पंडित रावण स्वयं उनको विजयी भव का आशीर्वाद दे रहे। और इसी धर्म सम्मत कार्य के वजह से राम को भी रावण के लिए जो रिस्पेक्ट था, इसीलिए लक्ष्मण के हम्बलिंग एक्सपीरियंस के लिए रावण की सेना में जाने का एक्सपीरियंस उन्होंने चूज किया था। आई मीन इमेजिन, दोनों ऑपोजिट साइड्स पे थे, बट राम ऑल्सो रिस्पेक्टेड रावण। फॉर दैट मैटर, एट द एंड ऑफ द एंटायर वॉर, जब रावण अपने डेथ बेड पे था, तभी भी राम ने लक्ष्मण को बोला था रावण से जाके एडमिनिस्ट्रेशन सीखने के लिए। एंड वो क्यों? क्योंकि क्या था ना, देखो लक्ष्मण ने ये सवाल पूछा था जब राम ने बताया लक्ष्मण को कि अभी तुम भ्राता तुम जाओ उनके पास और राज्य शास्त्र एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली सीख के आओ। तो लक्ष्मण ने ऑब्वियसली, जैसे हमारे मन में सवाल आया कि रावण से, तो राम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। इफ यू नोटिस, राम ने कहा देखो हम तो हमारे वशिष्ठ ऋषि के हर्मिटेज में, मतलब आश्रम में थे, वहां से एजुकेशन पूरा किया, अयोध्या में रिटर्न आए तो विश्वामित्र हमको लेके गए, फिर स्वयंवर होके हमारा शादी हुआ, लेकिन कोरोनेशन के पहले वनवास हो गया। तो हमने कितना सारा समय हमारा वनवास में गुजारा है, हमने राज्य किया नहीं है। और रावण ऑन द कॉन्ट्ररी, उन्होंने सारे असुरों को, नाउ कैन यू इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कंट्रोल द असुरास, लेकिन उन सारे असुरों को एक छत्र के नीचे रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन किया है, एंड इन अ वे उनके सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल किया है।
तो हु बेटर देन रावण टू लर्न। अब ऐसे टाइम पे जब लक्ष्मण रावण के पास पहुंचे और लक्ष्मण ने रावण के यहाँ पे सर के पास खड़े रह के उनसे पूछा, आई मीन ह्यूमिलिटी के साथ पूछा, पर फिर भी पूछा कि मुझे आपसे एडमिनिस्ट्रेशन सीखना है। रावण ने एट दैट मोमेंट अपना मुंह फेर लिया, इन अ वे ना कहा। हाँ, तो लक्ष्मण भैया आए राम के पास, अरे आपने बोला मुझे कि वहां पे जाके सीखो, लेकिन वो तो बता नहीं रहा है ना मुझे। तो राम ने उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद दिलाई कि देखो तुम अभी याचक हो, याचक मतलब somebody who is asking for something, तुम नॉलेज सीख कर रहे हो, तुम शिष्य की तरह जाओ, उसको गुरु के जैसा ट्रीट करो, तब जाके ना तुम्हें वो नॉलेज देगा। बेसिकली राम ने उनसे क्या कहा, उनके सर पर खड़े रहकर उनसे कमांड करके सीखने की कोशिश मत करो। एज अ स्टूडेंट उनके पैरों में जाके बैठो, रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट करो कि मुझे प्लीज आप एडमिनिस्ट्रेशन सिखाओ। एंड देन हमारे लक्ष्मण भैया आज्ञाधारक, उन्होंने तुरंत वैसे ही किया। वो गए, उन्होंने रावण के पैरों के पास जाके रावण को रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे राज्य शास्त्र सिखाएंगे। अभी रावण जो है ना ईशा, वो ऑल द टाइम क्या सोच रहा है पता है क्या, कि देखो ये भाइयों में कितना रिस्पेक्ट है कि राम ने सिर्फ बताया और लक्ष्मण ने ये बात सुनी। और फिर उनको अपने डेथ बेड पे वो कुछ इंसिडेंट्स याद आते हैं जब उन्होंने अपने भाइयों की राम से युद्ध करने के अगेंस्ट उनके सलाह को ठुकरा दिया था, डिसरिस्पेक्ट किया था वगैरह। तो रावण के मन में भी ये चीजों से बहुत रिस्पेक्ट डेवलप हो जाता है ऑब्वियसली टुवर्ड्स लक्ष्मण एंड राम। पहले से कह रही हूँ द बेस्ट ब्रदर। हाँ, बट टुवर्ड्स राम आल्सो फॉर इनकलकेटिंग दिस वैल्यूज इन हिज ब्रदर। तो वो रिस्पेक्ट के थ्रू रावण ने भी सबसे इंपॉर्टेंट जो राज्य शास्त्र और एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान है वो हमारे लक्ष्मण भैया को दिया। और इसी के वजह से लक्ष्मण इज ऑल्सो समबडी हु वाज वेरी वेरी वेल वर्स्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका बाद में उनको बहुत ज्यादा यूज हुआ। ऐसे अमेजिंग वाले बेस्ट ब्रदर, वो क्या कहा था तूने, मर्यादा भ्राता। ऐसे बेस्ट ब्रदर की स्टोरीज आज हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको आज की स्टोरी इंटरेस्टिंग लगे और अगर आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना एंड प्रेस द बेल आइकन। और हमारे चैनल का नाम क्या है, द पंडितायन। शुभमस्तु।